धार्मिक हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जुगेश जी महाराज आए और अपनी बातें करेंगे। ये भी रिटायर्ड होकर हमारे साथ इस संगठन में आए हैं और धार्मिक मोर्चे की कमान इन्होंने संभाली है। आप सभी की तालियों के बीच में इनको आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव जी। इतने बढ़िया मंच पर इतने बुद्धिजीवियों के बीच में हमें बोलने का मौका दिया आपने। सबसे पहले मैं महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे, हमें नौकरियां मिली, नेता बने और शिक्षित होने का हमें अधिकार मिला। इन महापुरुषों के त्याग संघर्ष बलिदान की वजह से इन्होंने हमारे अधिकार सम्मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं इनको भी नमन करता हूं जिन महापुरुषों ने इतनी बढ़िया जगह संघर्ष करके और मुसीबत काट के ऐसी बढ़िया जगह रोक कर रखी, इतने बढ़िया नराना गांव के बीच में। और जो यहाँ की जो कमेटी है इसको रखरखाव के लिए जो कर रही है, ख़ास तौर पर हरनाम सिंह जी का बड़ा नाम सुनते। वैसे तो मेरी भेंट इनसे वैसे हो नहीं पाई है, पर मैं जानता बहुत अच्छी तरह से उनको। और ज्ञानदीप जी जो प्रधान जी हैं बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, इनके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, अच्छा स्लो, ओके सर। मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और बुद्धिजीवी वर्ग पूरा, और पांडाल में जितने लोग बैठे हैं ये सारे बुद्धिजीवी और ये मजे हुए लोग हैं, क्योंकि आपने इनको इतना पढ़ा दिया, इतना बता दिया है कि इनको ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी किन्हीं महापुरुषों ने कहा कि महान विचार और महान लोग कभी नहीं मरते, लेकिन बाबा साहब ने इस पर क्रॉस मारा कि महान व्यक्ति भी मर जाता है, महान विचार भी मर जाते हैं अगर उसके प्रचार प्रसार करने वाले लोग ना हो। दूसरा, साधु संत। आज हमारा विषय साधु संतों का है कि जो उनके साधु संत हैं वो लगातार सत्ता में लाने के लिए लगातार तहमत बांध के पूरे भारत में घूम रहे हैं। लगातार कि कैसे सत्ता में आए, कैसे मंदिरों पे कब्जा करें, इस बहुजन समाज को कैसे बहकाएं, वो रात और दिन लगे हुए हैं। और हमारे भी जो साधु संत हैं उन्हीं की विचारधारा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे जितने भी महंत, मंदिरों के पुजारी, साधु संत, उन्हीं की विचारधारा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने ये साधुओं की विंग बनाई कि हमारे भी साधु संत हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे, अपने लोगों को बताएं, समझाएं कि साधुओं का क्या धर्म होना चाहिए, क्या उनको बताना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी किताब भगवान ने नहीं लिखी। कह रहे हमारे महापुरुष, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, कोई भी महाग्रंथ, कोई भी जितने भी ग्रंथ है, कोई भी भगवान ने नहीं लिखे। ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं ये षड्यंत्रकारी, ये मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने के षड्यंत्रकारी दस्तावेज हैं। जितने भी ग्रंथ है ये। अरे हमारा महान ग्रंथ तो, हमारा पूजनीय ग्रंथ तो हमारा संविधान है। इसको घर में लाओ, इसको बच्चों को पढ़ाओ, इसको बताओ। दूसरी बात, हमारे महापुरुषों का त्याग देखिए। हमें जानवर से इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने अपना राजपाट सुख चैन छोड़ा। अशोक सम्राट ने
तलवार छोड़ी, युद्ध छोड़ा हमें जानवर से इंसान बनाने के लिए। महात्मा फूले ने अपना घर छोड़ा हमें जानवर से इंसान बनाने के लिए। बाबा साहब ने धर्म छोड़ा हमें इंसान बनाने के लिए। हम क्या छोटा सा काम नहीं छोड़ सकते? क्या अपने बच्चों को जगाने के लिए, अपने बच्चों को अधिकार देने के लिए क्या छोटी छोटी कुरीतियां नहीं छोड़ सकते? हमें भी त्याग करना होगा। हमारे महापुरुषों का त्याग, इतना बलिदान क्या बेकार चला जाएगा? हम संकल्प लें कि जो आज तक हम जो करते आए हैं उसको नहीं करेंगे। दूसरा, वो कैसे ग्रंथ हैं जो पैदा होते ही एक बच्चे को नीच और एक को ऊंच कह रहे हैं? वो कैसे ग्रंथ हैं? वो ग्रंथ नहीं हो सकते, वो षड्यंत्रकारी दस्तावेज हैं। हमें ये जानना होगा, उनको पढ़ना होगा, समझना होगा कि उन ग्रंथों को ठीक से जान लें कि वो हमारे षड्यंत्रकारी दस्तावेज हैं। हमारे पुरखों ने इतने बलिदान दिए, इतनी कुर्बानियां दी, और जो आदमी यहाँ से और यहाँ से सोचता है उसको दुख होता है, और उनकी किताबें पढ़ता है तो आंखों में आंसू आते हैं। अगर हमने कष्ट झेले होते, हमने दुख तकलीफ झेले होते, जो आज तक हमें ये फल खाने को मिले हैं हमारे महापुरुषों की बदौलत मिले हैं, और आज जो पेड़, जो फलों के पेड़ है वो सूख रहे हैं। हम इतने बड़ा समाज है हमारा, हम कहते हैं कि 25 लाख हैं, 15 लाख हैं। अरे 1 लाख भी आप दिल्ली में खड़े हो जाओ, 1 लाख से ही भूचाल आ जाएगा, रेल रुक जाएंगी 1 लाख से ही। तो मेरा ज़्यादा में ना कहते हुए, क्योंकि समय जवाब दे रहा है और मुझे थोड़ा ही समय दिया गया है, क्योंकि और भी वक्ता बाकी हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा। साथियों, आज हम संकल्प लें कि आज से ही हम ये संकल्प लेते हैं कि लगातार हम अपने बच्चों की लड़ाई, अपने अधिकार बच्चों के लिए आज से ही हमें संकल्प ले लें कि हम उनकी बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद जुगेश जी। सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है, जो हमें मान सम्मान और सारे अधिकार देता है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर संदीप जी को इधर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें।